नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे कई दिनों के बाद ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। देखिए, आईपीओ के बाद कई बार हमने इसके बारे में बात भी की और बहुत सारी खबरें कवर की। लास्ट अभी कल ही के दिन यहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को मिले और रिजल्ट के बाद हमने देखा कि कंपनी के मार्केट कैप में आपको मूवमेंट भी दिखा और शेयर्स के अंदर भी आपको मूवमेंट दिखा दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही है जब रिजल्ट आते हैं तो फिर या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। ओला इलेक्ट्रिक के रिजल्ट जो है वो खराब आए, मगर एक नजर में देखने में वो खराब लग रहे थे। आपको लग रहा होगा लॉस किया है तो फिर क्या होगा, मगर लॉस के बावजूद भी क्यों तेजी हुई दोस्तों। और आज फिर से आपने देखा गिरावट भी देखने को मिली। कई दिनों से हम यही देख रहे हैं, एक दिन तेजी होती है फिर लगातार गिरावट होती है। क्या चल रहा है कंपनी के अंदर? और ये जो कॉन कॉल हुई है, मिस्टर भावेश अग्रवाल जी ने क्या कहा है, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे और आईपीओ के लेवल से थोड़ी सी रिसर्च करने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि बेसिकली चल क्या रहा है। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जुड़ जाइए ताकि खबरें आप तक सही समय पर पहुंच सके। दोस्तों, खबरों का पहुंचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है स्टॉक मार्केट के अंदर। किसी भी प्रकार से मेरी कोई यहाँ पर बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। तो आपको हमेशा स्टॉक मार्केट में जब भी निवेश करना हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस के बिना निवेश मत कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं ओला इलेक्ट्रिक से। देखिए, ओला इलेक्ट्रिक के बारे में कई बार वैसे डिस्कस कर चुके हैं, मगर एक चीज आपको समझनी होगी। जब ओला मार्केट में था तो कंपटीशन कम था, अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है, इंडिया की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, हीरो, टीवीएस, सुजुकी, ये सब कंपनियां जो है वो टू व्हीलर बनाने लग गई हैं। जो पहले सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल वाली गाड़ियां ही बनाती थी, तो कंपटीशन तो बढ़ गया है। जब आईपीओ आया, जब ओला का आईपीओ आया तो हमने देखा कोई रेस्पॉन्स ठीक नहीं मिला था आईपीओ को। ठीक है, जिस दिन लिस्ट हुआ करीब करीब 6145 करोड़ का ये आईपीओ था, बहुत बड़ा आईपीओ था और 72 करोड़ शेयर जो है वो इस आईपीओ के जरिए, फ्रेश इशू के जरिए आए थे। आईपीओ आया था 76 रुपीज की प्राइस के ऊपर। ठीक है, 76 इस प्राइस पर आया था और लिस्टिंग भी कहीं ना कहीं हमें यही देखने को मिली थी। मगर लिस्टिंग के बाद हमने देखा कि बड़ी तेजी हुई दोस्तों। अगस्त 2024 पूरा एक साल बीत चुका है, लगातार गिरावट हो रही है और आज मैं इसीलिए इसके बारे में आपसे डिस्कस भी करना चाहता हूं। आईपीओ के बाद लगातार गिरावट। अब उसके पीछे की बहुत सारी वजह है, मगर उनमें से एक वजह जो है वो रिजल्ट भी है कहीं ना कहीं। ठीक है, देखिए रिजल्ट 428 करोड़ का लॉस होने के बावजूद, 428 करोड़ का लॉस होने के बावजूद कल आपने देखा यहां पर क्या हुआ, 17% का उछाल आपको देखने को मिला। क्यों देखने को मिला? अगर उस चीज को हमें समझना है तो थोड़ा सा हमें उसके रिजल्ट को देखना पड़ेगा। तो चलिए पहले रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट आपके सामने है, थोड़ा सा अगर जूम कर सकूं तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, जूम कर देता हूं, शायद बेहतर नजर आ रहा होगा आपको। सबसे पहले इनकम वाला पार्ट ले लेते हैं। टोटल इनकम कितनी हुई है? देखिए, लास्ट क्वार्टर जून 2024 में 1718 करोड़ रुपए की इनकम हुई थी, रुपीज इन करोड़ में है, जो कि आपको लास्ट मार्च क्वार्टर में 728 करोड़ की थी और इस बार हुई 896 करोड़। ईयरली तो बहुत बड़ा डेंट दिख रहा होगा आपको यहां से यहां तक, और क्वार्टरली ठीक ठाक है, ईयरली बहुत बड़ा डेंट है। मगर आगे चल के आपको मैं समझाऊंगा कि क्या हुआ है। उसके बाद इनकम हुई है तो स्वाभाविक सी बात है खर्चे भी होंगे, तो खर्चे आपके यहां पर निकाल लेते हैं। टोटल खर्चे 2024 के अंदर 1849 करोड़ सेम क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर में 1306 करोड़, मगर इस बार 1065 करोड़। देखिए, कमा तो आप 896 रहे हो और खर्चे कितने कर रहे हो? 1065 करोड़ रुपए के, कहीं ना कहीं कर्ज लेके ही कर रहे होंगे। 728 करोड़ जब आपने कमाए थे तब आपने 1306 करोड़ का खर्चा किया था। जब आपने 1718 करोड़ कमाए थे तब आपने 1849 करोड़ रुपए का खर्चा किया था। मगर इस बार आपने क्या किया है? शायद आपने 896 यानी कि 900 करोड़ कमाए, मगर खर्चा आपने सिर्फ 1065 करोड़ का किया, जो कि पिछले खर्चों के मुकाबले बहुत कम है दोस्तों, बहुत कम है। हालांकि इनकम भी कम है,
मगर खर्चों में एक अच्छा सा आपको गिरावट देखने को मिल रही है। यही कारण है कि आपने 1800 करोड़ रुपए की इनकम की 2024 के अंदर। देखिए 1718 करोड़ की इनकम की आपने 2024 में, मगर उसके सामने आपने लॉस किया 347 करोड़ रुपए का। इतनी बड़ी इनकम करने के बाद भी आप 347 करोड़ का लॉस कर रहे हो। और इस समय आपने मात्र 900 करोड़ रुपए की इनकम की, मगर आपने खर्चे जो है वो और कम कर आपने लॉस जो है वो और कम कर लिया। 428 करोड़ रुपए का लॉस यहां पर निकल के आया है। और यही चीज मिस्टर भावेश अग्रवाल जी ने यहां पर कही है दोस्तों। अगर मिस्टर भावेश अग्रवाल जी की 14 तारीख की आप स्पीच को सुनेंगे, समझेंगे, तो यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आएगी। वो कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द पॉजिटिव कैश फ्लो में आ जाएंगे। हमारे पास इस समय जो यहाँ पर, अगर मैं आपके इनकी बुक वैल्यू देखूं, तो बुक वैल्यू में अगर आप देखेंगे 2 मिनट बैलेंस शीट में, तो यहाँ पर मार्च में आप देखेंगे ये इनके पास रिजर्व पॉजिटिव हो चुका है। 732 करोड़ रुपए रिजर्व हो चुके हैं इनके पास। और जो कर्जा पिछले 2024 में 5684 करोड़ रुपए का था, वो घटा है दोस्तों, वो घटा है। और यही कारण है। देखिए, हालांकि जब आईपीओ नहीं आया था 2021 में, तो रिजर्व 1971 करोड़ रुपए के थे, कर्जा बहुत कम था, मगर उस समय इनके पास वैरायटी भी नहीं थी ओला की। ओला मार्केट में इतनी थी भी नहीं। आपको पता ही 4 साल पहले क्या था ओला के अंदर, कुछ भी नहीं। ये चीज दोस्तों इस कंपनी में इस समय बहुत बारीकी से देखी जा रही है। कंपनी का लगातार रिजर्व जो है वो पॉजिटिव हो रहा है, कंपनी के खर्चे घट रहे हैं, और साथ ही साथ अब आने वाला, आपने जोमेटो के केस में देखा होगा, मैंने जब जोमेटो को कवर किया था फर्स्ट टाइम, तब एक बात मैंने आपसे कही थी। देखिए, आज नहीं तो कल ये कंपनी जोमेटो जो है वो धीरे धीरे करके जो इनके रिजल्ट में नजर आ रहा है वो पॉजिटिव नजर आ रहा है, और ये प्रॉफिट में आ जाएगी। फिर जब 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ पहली बार, तब लोगों को कॉन्फिडेंस आया। तो यहां पर मुझे लगता है, हालांकि देखिए दर्द बहुत है, कहाँ कभी ये स्टॉक 150 रुपए पे ट्रेड किया करता था, आज कहाँ है, अर्श से फर्श पर आ गया। मतलब अपनी अपनी लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे आ गया। मतलब दर्द बहुत है। मगर एक चीज देखिए आप, कि जो कंपनी इस समय जिसके सीईओ ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में यहां पर सब कुछ, ये कमेंट्री बहुत ज्यादा मार्केट को भाई दोस्तों, रिजल्ट अच्छे नहीं लगे होंगे मार्केट को, 428 करोड़ का लॉस। मगर यहां पर जो भावेश अग्रवाल जी ने कहा, उन्होंने कहा 3rd जनरेशन स्कूटर हमारे बहुत तेजी से बिक रहे हैं, और आने वाले समय में प्रोजेक्ट लक्ष्य, जी हाँ, जिसके बारे में उन्होंने बात की, वो भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि उन्होंने एक नेगेटिव बात भी कही है, यहाँ पर रियर अर्थ जो मटेरियल है वो, उसकी समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, मगर उसका अल्टरनेटिव हमने निकाल लिया है। आपको पता है चाइना इस समय हमारे ऊपर बैंड लगा चुका है, रियर अर्थ मटेरियल हमें नहीं दे रहा है। तो ये जो भावेश अग्रवाल जी की कमेंट्री थी दोस्तों, ये बहुत ज्यादा मार्केट को पसंद आई, क्योंकि बाजार पीछे नहीं देखता है। देखिए, बाजार उस कार के जैसा है जिसमें आप बैठकर सिर्फ आगे देख सकते हो, विंडशील्ड पर देख सकते हो, सामने वाले ग्लास पर देख सकते हो, पीछे नहीं देखोगे। पीछे तभी देखोगे जब आपको पीछे जाना होगा। तो मार्केट हमेशा आगे चलता है, वो आगे जाने की कोशिश करता है, पीछे जाने की कोशिश नहीं करता। बाजार हमेशा उन खबरों को देखता है जो आने वाले समय में आने वाली है, जो आने वाले समय में आने वाली, जो बीत गया। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने ये नहीं बताया टीटीएम बेसिस पे कि हम आने वाले समय में कितना लॉस करेंगे, ये बता रखा है दोस्तों। 2357 करोड़ का लॉस ऑलरेडी ये बता रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चीजें मार्केट समझ चुका है, ये चीजें प्राइस में आ चुकी है कि आने वाले समय में। मगर 2026 के बारे में कह रहे हैं कि 2026 तक एबिटा पॉजिटिव हो जाएगा, कैश फ्लो हमारे पास आ जाएगा, रिजर्व्स बढ़ जाएंगे, और कहीं ना कहीं ये कंपनी जो है धीरे धीरे करके प्रॉफिट में आ जाएगी, मिस्टर भावेश अग्रवाल जी कह रहे हैं। तो इन चीजों को हमें समझना होगा। ओला इलेक्ट्रिक में दर्द है, मैं जानता हूं, और कुछ समय तक और भी इस प्रकार की अगर चीजें पॉजिटिव आती हैं तो कहीं ना कहीं राहत भरी खबरें भी आपके सामने आएगी। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।